क्योंझर की बहन की कंकाल लेकर एक शख्स बैंक में पहुंचा। ओडिशा के क्योंझर जिले में एक आदिवासी व्यक्ति जीतू मुंडा को अपनी मृत बहन के कंकाल को कब्र से निकालकर बैंक के सामने लाना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि वह उसकी मौत साबित कर सके और बैंक खाते से 20,000 रुपए निकाल सके। यह शासन नहीं, क्रूरता है। व्यवस्था अपने सबसे कमजोर नागरिकों के साथ पूरी तरह विफल हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। क्या अब एक इंसान को अपने हक का पैसा पाने के लिए अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक जाना पड़ेगा? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन यह हकीकत है। ओडिशा से आई इस घटना ने पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला ओडिशा के क्योंझर जिले का है, जहां एक आदिवासी व्यक्ति जीतू मुंडा अपनी मृत बहन के बैंक खाते से लगभग 20,000 रुपए निकालना चाहते थे, लेकिन बैंक ने उनसे मृत्यु प्रमाण पत्र और कानूनी वारिस का प्रमाण मांगा। समस्या यह थी कि उसके पास ये दस्तावेज नहीं थे और यहीं से शुरू होती है इस दर्दनाक कहानी की असली त्रासदी। बार बार बैंक के चक्कर काटने के बाद जब एक लाचार भाई की बात नहीं सुनी गई, तो वह इतना मजबूर हो गया कि उसने अपनी बहन की कब्र खोदी और कंधे पर उसका कंकाल उठाकर बैंक पहुंच गया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। सोचिए, एक भाई के लिए इससे ज्यादा अपमानजनक और दर्दनाक स्थिति क्या हो सकती है। जब वह कंकाल लेकर बैंक पहुंचा तो वहां अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी डर गए, फिर पुलिस को बुलाया गया। बैंक का कहना है कि उन्होंने सिर्फ प्रक्रिया का पालन किया और वैध दस्तावेज मांगे थे, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रक्रिया इंसानियत से बड़ी हो सकती है? घटना वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया, फिर जल्दबाजी में मृत्यु प्रमाण पत्र और लीगल हेयर सर्टिफिकेट जारी किया गया और आखिरकार उस व्यक्ति को उसकी बहन के खाते के पैसे मिल गए। लेकिन यह राहत देर से आई और तब आई जब मामला पूरे देश में शर्म का कारण बन चुका था। जैसे ही इसकी जानकारी लोगों तक पहुंची, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। किसी ने लिखा, गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता, देश के अंदर लाखों करोड़ों रुपए लेकर लोग विदेश भाग जाते हैं, सरकार और बैंक कुछ नहीं कर पाते, और जो इस देश के गरीब लोग हैं उनको मरे हुए कंकाल भी निकाल कर दिखाना पड़ रहा है। किसी ने लिखा, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोगों को आंख मूंद कर बैंक कर्ज देती है, पर अपनी बहन की जमा राशि पाने के लिए कंकाल को जमीन से उठाना पड़ रहा है। एक भाई सबूत के तौर पर जब जमीन से कंकाल उठा रहा था, तब देश के सिस्टम का जनाजा उठ रहा था। एक यूजर लिखते हैं, क्योंझर ओडिशा की यह घटना सिस्टम की संवेदनहीनता का आईना है। एक आदिवासी व्यक्ति को अपनी मरी हुई बहन के खाते से 20,000 रुपए निकालने के लिए उसकी कब्र तक खोदनी पड़े, इससे बड़ा शर्मनाक उदाहरण क्या होगा? यह वही राज्य है जहां से राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू आती है और जहां आदिवासी सम्मान की बातों का खूब ढिंढोरा पीटा जाता है। आपकी नजर में यह है आदिवासियों का सम्मान, जबकि आदिवासी आज भी सरकारी व्यवस्था के आगे लाचार खड़ा है। यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह पूरे सिस्टम की असफलता की कहानी है। सवाल ये भी उठता है कि क्या हमारे गांव में लोगों को बेसिक दस्तावेज बनवाने की सुविधा है? क्या बैंक कर्मचारी ग्रामीण और अशिक्षित लोगों को प्रक्रिया समझाते हैं या फिर नियम के नाम पर उन्हें भटका दिया जाता है? यह घटना हमें बताती है कि भारत के कई हिस्सों में आज भी लोग डिजिटल इंडिया से बहुत दूर हैं। जहां एक तरफ हम ऑनलाइन बैंकिंग, UPI और AI की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोई व्यक्ति यह नहीं समझ पा रहा है कि नॉमिनी क्या होता है। यह सिर्फ गरीबी नहीं, यह जानकारी की कमी और सिस्टम की दूरी है। इस पूरे मामले में 2 स्तर पर गलती दिखती है। पहला, सिस्टम की गलती और दूसरा, प्रशासन की लापरवाही। अगर कोई व्यक्ति बार बार बैंक आ रहा है तो क्या उसे सही तरीके से गाइड नहीं किया जा सकता था? और अगर समय पर मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाता तो यह स्थिति ही नहीं आती। और सबसे बड़ी बात, क्या किसी गरीब की बात तभी सुनी जाएगी जब वह कंकाल लेकर पहुंचे? ओडिशा जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय रहते हैं, जहां शिक्षा, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं तक पहुंच अभी भी सीमित है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि विकास सिर्फ शहरों में नहीं, गांवों तक भी पहुंचना चाहिए। एक भाई ने अपनी बहन का कंकाल उठाया, पैसों के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम को यह साबित करने के लिए कि वह सच बोल रहा है। और सवाल अभी भी वही है, क्या हमारी व्यवस्था इतनी कठोर हो चुकी है कि इंसानियत को साबित करने के लिए कंकाल दिखाना
जाना पड़े। जब तक कागज इंसान से बड़ा रहेगा तब तक ऐसे दर्दनाक दृश्य बार बार सामने आते रहेंगे। यह सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं, जब एक ऐसे समाज में जहां सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है कोई इस तरह की स्थिति में पहुंचता है तो यह बताता है कि हमें अभी कितना और आगे जाना है और हम कितने अविकसित हैं। वह सिर्फ 20,000 जैसी बुनियादी जरूरत के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में क्या हम सच में कह सकते हैं कि हम एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहे हैं? यह सिर्फ व्यवस्था की विफलता नहीं बल्कि हम सभी की एक समाज के रूप में और मानवता के रूप में एक बेहतर दुनिया बनाने में सामूहिक विफलता है। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।